यार जो बताओ कौन पिक्चर नहीं आ रही? हाँ पिक्चर तो एक लगी तो है। कौन सी पिक्चर लागी? अरे एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई है भैया, बहुत बढ़िया पिक्चर है, चला जाए का देखा? हाँ यार कौन पिक्चर तो देखे चला, गाँव में आज बहुत गर्मी है। हाँ बढ़िया, मॉल में एटू लाग रही, गर्मी न लागी। हाँ सही बता रहे हो भैया। अरे यार अब मौका होगा। अरे भैया घर में अति गाड़ी गई है, तुमका यहाँ एक गाड़ी मिला हिलावे कर दे। अरे यार यहाँ रहा तो हम कहीं जहे चला जाए। रुको देखा का होगा। 50 गाड़ी खड़ी कर में यहाँ गाड़ी लावे मिला तुमका। अरे यार अब सर्विस तो जल्दी बह रहा है, पता नहीं का होगा। पलक स्टार्ट हो गया गाड़ी में, देखो लाओ अभी अभी लाओ पलक निकालिए। दूसरा पलक है कि नहीं है? देखो यार हमको मालूम नहीं है कुछ। इतना माहौल बना रहा है, पिक्चर देखा का सब बेकार हो गया यार, पूरा मूड खराब होगा। इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है यार। जल्दी करो नेट मंगाई दूसरा गाड़ी। अबे वो बहरे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं इतनी देर से अपनी हॉर्न बजा रही हूँ। अपनी गाड़ी हटाओ यहाँ से, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। बे कौन है बे हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है? इसको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अबे तू होता कौन है मुझसे इस तरीके से बात करने वाला? और तू खुद को चश्मा लगा के हीरो समझ रहा है क्या यहाँ का? रुको तुम लोगों को तो मैं अभी बताती हूँ। अरे ये ले, अब बता क्या करेगा? मैडम ये जो तो तुमने किया है ना, ये अच्छा नहीं किया है। तो अगर तुम्हारे जगह कोई लौंडा होता ना, अभी उसकी औकात दिखा देते। लौंडा क्या, तो लड़की हूँ, बता क्या करेगा? अरे कैसे बात कर रही हो भैया से? जैसे बात की जाती है वैसे। अपनी गाड़ी हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी हटाओ। इतनी देर से मैं हॉर्न बजा रही, सुनाई नहीं देता है क्या? अरे मैडम हमें सुनाई दे रहा है, लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा। हमारी गाड़ी खराब हो गई, शौक नहीं है बीच सड़क पे खड़े होने का। मुझे दिखाई दे रहा है तभी मैं हॉर्न बजा रही थी, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। पागल लौंडिया, ज्यादा टपर ना तुम पागल हो, तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों पागल है, समझ में आई बात? तुम अपनी गाड़ी हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। अरे मैडम आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारी गाड़ी खराब हो गई है? अरे ये अगर आपको ज्यादा जल्दी है ना तो हमारी गाड़ी किनारे कर दो और अपनी गाड़ी निकाल लो। भैया ठीक कह रहे हैं। और जो बताओ, अट्टा पूरा चौड़ा रास्ता पर है, वैसे निकल जाओ, हमरे ऊपर तो चढ़ा है निकलिए। और एक बार बताओ, इस गाड़ी में लात कैसे मारे तुम? लात ऐसे मारी, अब पता चला कैसे मारी? और तुम मुझसे क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हारी ये खटारा गाड़ी यहाँ से हटाऊं? मैं तो एक नौकरानी हूँ क्या? खुद हटाओ यहाँ से अपनी गाड़ी, और मेरी गाड़ी भी अब निकालो। अरे फिर लात मारो? ए मैडम अभी जानती नहीं हो हम लोग कौन है? और लागत तुमका पता नहीं है, तुम कौने गांव आए हो और कह के ही आए हो। पता कर लो जाए एकदम गांव में हम लोग कौन है। तुम यहाँ के जो भी हो, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं जो तुमसे कह रही हूँ उतना सुन लो। यहाँ से अपनी गाड़ी हटाओ। ये देसी गवार इंसान पता नहीं मेरे पल्ले कहाँ पड़ गया। पता नहीं, मैं अच्छा खासा अपने काम पे जा रही थी, मेरा काम तुम्हारी वजह से रुक गया है। अपनी गाड़ी हटाओ यहाँ से जल्दी। क्या बोला? गाड़ी हटाएं? अरे मैडम अगर आपको ज़्यादा जल्दी है ना तो गाड़ी खुद ही हटा लीजिए। और ये गाड़ी तो अब यहाँ से हिलने वाली नहीं है। और जो करना है और जिसको बुलाना है आप बुला लीजिए। देखता हूँ आज मेरे आगे के यहाँ गाड़ी कौन हटवाता है। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाले? ये गमछा पान, छी, यहाँ की देसी गवारी हो तुम, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। और तुम ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो भाई। तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे अपने काम से, इतना इंपॉर्टेंट काम था मेरा, मुझे जाना था, और तुम्हारे चक्कर में मेरी गाड़ी फंस गई यहाँ पे। अपनी गाड़ी, ये खटारा सड़ी हुई गाड़ी हटाओ यहाँ से, जिससे मैं अपनी गाड़ी निकाल पाऊँ। नहीं तो अब तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, तुम ही मेरा काम पूरा करवाओ। ये गमछा, ये पान, ये तो हम लोग की निशानी है, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हैं और हम लोग का बिल्कुल शर्म नहीं आवत है। और रही टाइम के पास, अरे मैडम तुम्हारे चक्कर में हमारा टाइम बहुत खराब हो गया है। कहाँ सुबह सुबह देखा जाता है पिक्चर, तुम्हारे चक्कर में पूरा माइंड खराब होगा। पिक्चर?
तुम अपनी पिक्चर की बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मेरा कितना इंपॉर्टेंट काम था? तुम्हारे चक्कर में, इस खटारा गाड़ी के चक्कर में, तुम बदतमीज इंसान के चक्कर में मैं यहाँ फंस गई हूँ। तुम्हें पता है मेरा इंपॉर्टेंट काम कितना था? अरे मैडम, अगर ये गाँव में तुम्हारा काम है ना तो काम बताओ मैडम, हम करा दे। अब कोई दिक्कत वाले नहीं, इस गांव में अपने बहुत चलत है। ओफो, तुम हो कौन भाई? इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो जो तुम कुछ नहीं हो। तुम यही हो जो तुम दिख रहे हो, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो। देसी गवार घटिया इंसान। अरे मैडम, आप इतना बोल रही है ना, आप जिससे मिलने जा रहे हैं एक बार हमारा नाम पूछ लेने जाए, वो तुमका सब बता दे। मैं क्यों तुम्हारा नाम बोलूंगी? मैं अपने काम के लिए यहाँ आई हूँ। तुम कौन हो भाई? मैं तुमसे क्यों आके मिली? तुम अपनी गाड़ी क्यों नहीं हटा रहे हो यहाँ से? अरे भाई, इनका बताओ यार, ये किससे बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रही? हाँ मैडम, पहले गांव जाओ, भैया जी का परिचय तो लो। भैया को आई? अरे भैया का गांव में सिक्का चलते है, तुमका क्या मालूम? भैया जहका चाह जाए हुक्का पानी बंद करा दे। हो कौन चक्कर हम तुम? अरे यार, पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। मेरी मत मारी गई थी, मैं यहाँ आ गई। पता नहीं मेरे पापा ने मुझे यहाँ भेजा क्यों। गाड़ी हटाओ यहाँ से, मुझे जाना है बस यहाँ से। अरे यार हटा लो यार, पूरे पिक्चर के माँ बहन हो गए। हटाओ यार गाड़ी। अरे भैया यार ऐसे लोग आ जाते हैं, साला दिमाग खराब हो जाता है। कहाँ लागत भैया, को जीता? अरे भैया आप ही जीते हो, कौन जीता? हाँ फिर ठीक है, चलो यार इका देखो। के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। भैया 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 कहाँ होगा भैया? अरे वह बिटेवा खड़ी हूँ माँ। लागत गाड़ी खराब हो गई। हाँ लाग तो यह रहा कुछ। देखी चले। चलो भैया। अरे क्या हुआ मैडम, गाड़ी खराब हो गई क्या? ये तो वही गड्ढे हैं जो मुझे मिले थे। अरे यार, तुम दोनों डफर फिर से मेरे सामने आ गए। प्लीज जाओ, ऑलरेडी मैं बहुत परेशान में हूँ। प्लीज तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे मैडम, हमने तो सोचा आपकी गाड़ी खराब हो गई तो चल के मदद कर देते हैं, क्योंकि हम लोग की आदत है ना, किसी को मुसीबत में छोड़ के हम लोग जाते नहीं हैं। मुझे तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तुम लोगों की हेल्प चाहिए। क्या मैंने तुम लोगों से तुम लोगों की हेल्प मांगी? नहीं मांगी ना। बस जाओ यहाँ से, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मुझे ऑलरेडी मीटिंग में जाना, ऑलरेडी लेट हो चुका है। अरे अरे, देख रहा भैया, भलाई का जमाना ही नहीं है। हम लोग आए हैं इनकी हेल्प करने और ये हम लोग को ऐसे बोल रही है। हम कह रहे थे भैया ना चलिए। अरे छोड़ो, हम लोग को क्या है, हम लोग चलते हैं। जाओ जाओ, मुझे भी तुम लोगों की हेल्प नहीं चाहिए। जाओ अरे यहाँ से। वैसे भी यही जाओ, जगह जाओ। है ना, उधर हाँ, ननुआ का मर्डर हुआ था ना। हाँ हाँ। रुको 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 रुको। अरे मैडम जाइए, आप अपना काम करिए। रुको रुको भाई, प्लीज रुको जाओ। क्या 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 तुम कह रहे थे? वहाँ किसका मर्डर हुआ है क्या? अरे मैडम, अभी कुछ दिन पहले ना यहाँ पे एक मर्डर हो गया था, तो वही जगह ठीक नहीं थी और आपकी गाड़ी भी यहीं खराब हो गई, तो हमने सोचा चल के आपकी कुछ मदद कर देते हैं, पर आपको हमारी मदद तो जरूरत है नहीं, तो ये लो हम लोग वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़, सॉरी सॉरी, मुझे ले चलो अपने साथ, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई। मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। अब आ गई ना लाइन पर। तब ते भैया कहते हैं कि चलो 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 चलो, बताओ क्या होगा, तब नहीं बता पा रहा हूँ। और हाँ, ऐसा करो, तुम यहाँ गाड़ी देखो क्या हुआ है और इसको बनवा के तुम घर ले आना। पर मैडम जी, अगर आपकी गाड़ी बन गई तो ये गाड़ी लानी कैसे है? आप अगर कोई नंबर या एड्रेस दे देते तो हम लोग ये गाड़ी कैसे पहुंचाएंगे? यार जाहिर सी बात है, मेरा नंबर ले लो और जो भी हो फिर बता देना मुझे कॉल पे करके। हाँ, तुम यार नंबर लिख लो। ठीक है भैया जी, सुनिए, हाँ। आप इनको लेके चलिए, मैं इनसे नंबर लिए ले रहा हूँ, इनकी गाड़ी इनके घर पहुँचा दूंगा। अगर ना बन पाए तो मैकेनिक कोई बुला के दिखवाओ। हाँ। तो वैसे भी मैडम अभी इस गांव से वाकिफ नहीं है, बहुत खतरे का गांव है, इसीलिए कहता हूँ आपको तो मैं छोड़े देता हूँ। अच्छा हुआ कि हम लोग आ गए, अगर ना आते तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, और ऐसा करना तुम गाड़ी लेके आओ और जो कोई दिक्कत हो तो मुझसे बताना। चलिए मैडम, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। गाड़ी गरम बहुत, हुआ क्या है?
ए ले कूलेंटे नहीं है तो गाड़ी चले कहाँ से। मैडम चली है गाड़ी चलाने, गाड़ी में कूलेंटे नहीं। पता नहीं क्या है, एटीट्यूड तो इतना होए कि जैसे खा ही जावे। गाड़ी चलावे तब इसमें पानी डाल के गाड़ी स्टार्ट किए देर हैं, फिर जो करना होगा करेंगे, यही करते हैं। बहुत टाइम हो गया यार, अभी तक रोहित आया नहीं। पता नहीं क्या ज़रूरी बात करनी थी उसे। जल्दी आ जाए, बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। अरे आ गए तुम? हाँ मैडम, मैं आ गया। आओ आओ, और बताओ। कहीं आपको ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? यार इंतज़ार तो नहीं, लेकिन बहुत धूप है। एक तो ये गांव है और इतनी ज़्यादा धूप है कि कुछ कहने को नहीं। हाँ मैडम, थोड़ा गर्मी होती है इस समय, पर पता नहीं बारिश के टाइम इस बार बारिश क्यों नहीं हो रही है। ऐसा मौसम क्यों हो रखा है पता नहीं। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? किस बारे में बात करनी थी तुमको? हाँ मैडम, मैंने बुलाया था। अच्छा मैडम, गाड़ी में दोबारा दिक्कत तो नहीं आई कोई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके लिए यार वेरी 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 थैंक यू कि हाँ। तुमने मेरी उस दिन मदद कर दी थी। मेरी गाड़ी अच्छा। खराब हो गई थी, नहीं तो मैं बहुत बुरा फंस गई थी उस दिन। हाँ, वो तो हम लोग उस दिन जा रहे थे, नहीं तो आपके साथ पता नहीं क्या हो जाता। और आपकी गाड़ी भी बन गई, अच्छी बात है। नहीं यार, अगर तुम उस दिन नहीं होते तो सच में मैं उस दिन फंस गई थी। मुझे इतनी ज़रूरी काम से जाना था, मेरा ज़मीन का काम फंसा हुआ था, और उस दिन तुमने मेरी मदद कर दी, इस वजह से मेरा काम हो पाया। थैंक यू यार। और बताइए मैडम, हमारा गांव आपको कैसे लगा? और यहाँ के लोग पसंद तो आ रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है इस गांव में? हाँ अच्छा है, सब अच्छा है, गांव अच्छा है, पेड़ वेड़ खेत खलिहान सब अच्छे हैं। आपके तुम भी लिए तो ये अच्छे सब हो। नया है क्यों? हाँ हाँ सब हम लोग अच्छे तो ये हैं। सब बचपन से देख रहे हैं, इसीलिए हम गांव से हमेशा रहते हैं। शहर में सब बिजनेस है, पर निपटा के फिर गांव में रहते अच्छा हैं। तुम इधर उधर की बातें मत करो, जो जरूरी बात है वो बताओ कि अच्छा क्या बात हाँ करनी है। हाँ मैडम जी, अब मैडम ये आपके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये मैडम देसी घी से बना हुआ है, ये आपको जरूर बहुत पसंद आएगा। तो ये सब तुम मेरे लिए क्यों लाए हो? अब मैडम मैं क्या बोलूँ, अब मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। हाँ बोलो। मैडम, जब से मैंने आपको पहली बार देखा है ना, तब से मुझको आपसे प्यार हो गया है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ मैडम? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? प्यार एंड ऑल ये सब कुछ नहीं होता। अरे आप गलत ना समझिए मैडम, मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है और बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके पापा से भी बात कर लूँगा। शादी? तुम क्या समझ रहे हो? तुमने मुझको समझा क्या है कि ये सब बातें तुम ये सारी बातें करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? हाँ मैडम, आपसे तो मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई है और आप मेरी कंपनी भी मुझे लगता है एंजॉय करती हैं। हम लोग साथ में इतने दिन घूमे हैं और आप भी मुझसे अच्छे से बात करती हैं, तो मुझे भी लगा कि आप मुझे प्यार करती हैं। देखो रोहित, मैंने तुमसे 2 बार हंस के बात कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी या शादी करने लगूंगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों के बीच तो कभी भी नहीं हो सकता ये सब। मैं कहाँ शहर की पढ़ी लिखी लड़की और तुम कहाँ यहाँ के गांव के देसी गवार लड़के। कपड़े देखो अपने और तुम मुझे देखो यार। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? कैसे सोच लिया ये सब तुमने? मैडम कपड़ों का क्या है, हम लोग तो का तो यही पहनावा है, और शहर और गांव का इससे मैडम क्या होता है? अरे यार अभी रखो, मैं बहुत ज़रूरी बात कर रही हूँ, अभी मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? मैडम अब बोलना क्या है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। और मैडम हम लोगों में कमी क्या है, हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे सभी गांव में रहते हैं, और वैसे भी आप मुझे अच्छी लगती हैं, तो इसमें बुराई क्या है मैडम? देखो रोहित, तुम फिर वही बात लेके बैठ गए हो। जब मैं तुमसे बोल चुकी हूँ हम दोनों का कोई मेल है ही नहीं, हम एक दूसरे को नहीं आगे सोच ही नहीं सकते, कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, तो इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे इंसान से, देसी गवार घटिया इंसान से मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ? मैं शहर की पढ़ी लिखी हूँ यार, तुमसे कैसे मैं प्यार कर सकती हूँ? और शादी तो बहुत दूर की बात रही। मैडम
आखिर मेरे में कमी क्या है और मैं क्यों नहीं आपसे शादी कर सकता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कमी क्या है? तुम एक बार अच्छा जाओ, एक बार अपने आप को देखो कि ये तुमने क्या पहना है। मेरे घर वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे तुमको? घर वालों का छोड़ दो, मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ यार। मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ कभी देख ही नहीं सकती और तुम मेरे लिए ये लेके आए हो। ये तुमको इतना भी नहीं पता कि अगर किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो तो उसके लिए फूल ले जाते हैं, फ्लावर्स, बुकेट लेके जाते हैं, कुछ फ्रूट्स लेके जाते हैं, कुछ चॉकलेट्स लेके जाते हैं, कोई अच्छी अच्छी चीज़ लेके जाते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं, और तुम ये लाए हो। पकड़ो अपना डब्बा और अपनी किसी और को जाके खिलाओ, लेकिन ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैडम, मैंने सोचा कि फूल वूल क्या लेके जाएंगे, 1-2 दिन में ख़राब हो जाएंगे, और चॉकलेट वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए मैं सरसों का साग और मक्के की रोटी लेके आया था, शायद आपको पसंद आए। और ये सब आपने खाया भी नहीं होगा। अरे चुप हो जा, अब यहाँ पे बकवास मत कर। यहाँ पे मेरा दिमाग खराब कर दिया है। फिर वही बात। मैंने कह दिया ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। अरे तुम खुद को देखो यार, और तुम मुझे देखो। मैं शहर की लड़की हूँ, तुम गाँव देखते घटिया इंसान। ऊपर से देखे नहीं, सब नहाते भी नहीं, बदबू आती है तुमसे यार। और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। और यार तुम कैसे, तुमने ये छी, मैं तो सोच के भी मुझे घिन आ रही है यार तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो ओ माय गॉड, नो, ये कभी नहीं हो सकता। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज अभी चले जाओ। मुझे तुम्हारा चेहरा इतना घटिया, ये जो चेहरा है ना तुम्हारा, ये तक नहीं देखना मुझे तुम्हारा। जाओ यहाँ से। अरे मैडम, अगर आपको मैं पसंद नहीं था ना तो आप ये चीज़ तरीके से भी कह सकती थी। मेरी इतनी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप एक बार अच्छे से बोल देती, आप मुझसे शादी नहीं कर सकती और मैं आपके टाइप का नहीं हूँ, तो मैं वैसे भी चला जाता। पर आपका ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा मैडम। मैंने बेइज्जती इसलिए की क्योंकि तुम प्यार की भाषा समझ नहीं रहे थे। तुम गांव लोगों का ना यही काम है कि अच्छी लड़की, शहर की लड़की देखी नहीं कि आओ चलो उसको पटा लेते हैं, अरे उससे बात कर लेते हैं, अरे उससे प्यार कर लेते हैं, अरे उससे शादी कर लेते हैं। अरे पहले स्टैंडर्ड तो मैच करो यार। तुम्हारा स्टैंडर्ड देखो। छी, ये चप्पल देखो, गोबर लगा हुआ है चप्पल में। चले जाओ यहाँ से मेरे सामने से। ठीक है, मना कर देती, पर ऐसा क्या मना करना कि मेरी बेइज्जती कर दी। अब हमारे यहाँ मेहमान है, मैं ज़्यादा बदतमीजी कर नहीं सकता था। और इतना क्या घमंड, वो शहर की हैं तो इंसान नहीं है क्या? खाती तो अनाज ही है ना, हम लोग भी अनाज ही खाते हैं। इतना क्या घमंड कि शहर की हैं तो किसी को भी कहीं पे बेइज्जती कर देंगी? अरे हम लोग गांव के लोग हैं, ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। हमें झूठा दिखावा नहीं पसंद है शहर वालों की तरह। कोई गलत थोड़े है। इतना क्या, चलो उनकी जो मर्जी है उनका ठीक है, देखते हैं इनको फिर बात में। यार विराज, एक बात बताओ, यहाँ के भी लोगों का ऐसा घर हो सकता है? ये मैंने सोचा नहीं था। नहीं, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। वैसे ऐसे जिनका ये घर है, वैसे ये इनका अकेला घर नहीं है, सिर्फ कई घर हैं ऐसे उनके। वाह यार, मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा घर है। खैर, मुझे तो बहुत जल्दी उनसे मिलना है जिन्होंने मेरी इतने कम समय में मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी। सच में वो तो बहुत अच्छे इंसान होंगे। नहीं, अच्छे तो बहुत हैं। वैसे मैंने फ़ोन किया, उनको आ रहे होंगे, थोड़ा उनके पास काम रहता है। अच्छा। तो शहर में भी उनका काफ़ी सारा बिजनेस है, यहाँ पे भी है। तो उनके रिलेटिव जो है वो शहर में संभालते हैं, वो यहाँ पे, उनको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। और उनके माँ बाप भी यहीं रहते हैं, तो सबके साथ वो रहते हैं। लेकिन फिर भी यार, इतने कम समय में उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये, आजकल कौन आता है सामने से मदद करने? उन्होंने तो इतने कम समय में मदद कर दी। मैंने तो सोचा नहीं था मेरा काम यहाँ करके हो भी पाएगा, लेकिन सच में हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इतने कम समय सिर्फ तुम्हारी ही मदद की। वो मतलब सबकी करते हैं, पूरे गांव में सबकी, तभी तो उनकी इतनी इज्जत है। तुम्हें पता है, जब हम शुरुआत में आए थे, मैं था, मेरा छोटा भाई था, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम सबसे पहले उनसे ही मिले थे। उन्होंने हमारी पढ़ाई का खर्चा, मेरी पढ़ाई का खर्चा, छोटे वाले भाई की पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ उन्होंने नहीं उठाया। जबकि हम उनके कुछ नहीं लगते थे, बस मिले और उन्हें पता नहीं हमसे क्या लगाव था। लेकिन यार देखो, पैसा कमाना तो बहुत आसान है, हर कोई कैसे भी पैसा कमा लेता है, लेकिन दिल का साफ होना, दिल से अच्छा होना, इतना अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। सच में वो तो मतलब ये मान के चलो सबके लिए भगवान होंगे। नहीं, हाँ, ये तो तुमने सही कहा। पैसा कमाना तो आसान बात होती, पैसा तो मैं भी आज कमा रहा हूँ।
लेकिन उनके जैसा इंसान शायद मैं नहीं बन पाया और बन भी नहीं पाऊंगा उन जैसा इंसान। ये तो है, मेरे को तो बहुत जल्दी है मैंने कि अब सिर्फ मैं उनसे पता है, मैंने सिर्फ तुम एक बार उनसे कहा था, तुम्हारे बारे में सिर्फ एक बार बताया था, उन्होंने तुरंत काम मतलब करवा दिया। अच्छा यार, अब तो तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे और एक्साइटमेंट हो गई कि मैं उनसे मिलूं बहुत जल्द और उनसे बात करूं, उनको थैंक यू बोलूं खुद से सामने से कि उन्होंने मेरा काम करवा दिया। अरे इतना एक्साइटेड नहीं हो, मैंने बस फ़ोन किया, आते होंगे, उनके पास कई सारे काम है यहाँ पे, पूरे गांव से मिलना रहता है, इतने सारे खेत हैं, प्रॉपर्टी है, इस वजह से। चलो यार बुलाओ फिर, मैं जल्दी मिलना चाहती हूँ उनसे। अच्छा भैया तो अभी आते ही होंगे, लेकिन अच्छा तुमने उस दिन बताया जब तुम यहाँ पे आ रहे थे तो कुछ दो लड़कों ने तुम्हें परेशान किया था। अरे यार मत पूछो, उन दोनों ने तो मेरा पूरा टाइम ख़राब कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं रास्ते से वहाँ पहुँची थी, मेरी गाड़ी वहाँ पे, मतलब दोनों मेरी गाड़ी के सामने आके खड़े हो गए बताओ, और वहीं पे अपनी गाड़ी सही कर रहे थे। तो तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था, या फिर तो या मैं रोहित भैया से बताता तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। यार मैं ऑलरेडी बहुत परेशान थी और लोगों ने तो अपनी बातों से मुझे इतना परेशान कर दिया, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी यार, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब गाँव है यहाँ पे तो कई सारे ऐसे मतलब मिलते ही रहते हैं। छोड़ो वो सब तो छोड़ो, लेकिन यार मैं तो एक्साइटेड हूँ कि उनसे मिलने के लिए जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की, तो अब उनसे मिलवा दो। हाँ बस मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो आते ही होंगे। हाँ अरे विराज, तुम खड़े क्यों गए? बैठो। आप बैठे। अरे ये यहाँ कैसे, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए? अरे मैडम, तुमको अभी पता नहीं तुम कहाँ खड़ी हो। अरे मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम मेरे पीछे आई हो यहाँ। प्रिया ये तुम भैया को कैसे जानती हो और तुम ऐसे तू कैसे कह रही हो उनको? अरे ये वही तो है जिसने मुझे रास्ते में परेशान किया, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये वही है, वो घटिया लफड़ इंसान। ये तुम क्या कर रही हो? देसी गवार घटिया क्या मतलब है? अरे है ये देसी गवार घटिया, इसी की वजह से मेरा काम छूट गया था वहाँ पे। भैया ये अरे यार, ये एक दिन गांव में आई थी, शायद मैंने इसको पहली बार देखा था। अरे हमारी गाड़ी खराब हो गई और ये आके हम लोगों से बदतमीजी करने लगी, अंग्रेजी पोखने लगी, और उसी दिन मैंने इसको देखा था। उसके बाद मैंने इसकी एकदम मदद भी की थी। इसकी गाड़ी खराब हुई थी तो मैंने इसकी मदद की, और इसको एहसान के बजाय आज मुझसे ऐसे बोल रही है। लेकिन भैया तुमने तो मुझसे कहा था कि इन्होंने तुमको छेड़ा था, बदतमीजी की थी तुमसे। हाँ विराज, मैं सही बोल रही, इसकी बात मत सुनो तुम। ये एकदम पागल इंसान है, घटिया इंसान है। इसने मुझे उस दिन क्या क्या बोला तुम्हें पता भी है? अपनी जुबान संभाल के बात करो। घटिया तुम किससे कह रही हो? भैया तो कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारी मदद की थी। इसने मेरी मदद की, लेकिन ये वही इंसान है जिसकी वजह से मैं अपनी मीटिंग नहीं जा पाई थी। और विराज, वो जो तुमने काम करवाया था, वो काम कहीं इसका, लिए था। मैंने इसका काम कराया तो और ये क्या? आज मुझसे ऐसे बोल रही है। एक मिनट विराज, तो जो जमीन मेरी, उसका जो काम हुआ है वो बिल्कुल सही। इन्होंने किया है? इन्होंने किया है। इस इंसान ने? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये तुम झूठ बोल रहे हो। इन्होंने नहीं किया, ये तो कर ही नहीं सकते। ये कहाँ मुझे से? तुम पे नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे कैसे इनको बोल कैसे सकती हो? अरे यार ये देखो, ये क्या है ये सब? इसको देख के मैं क्या समझूंगी? मैडम। देसी गवारी तो समझूंगी इसको। ये घटिया से ये पहनावा देखो, ये चप्पल, ये सब कौन पहनता है? ये अभी 2 मिनट पहले मैंने तुमसे कहा कि वो यहाँ पे ऐसा रहना उन्हें अच्छा लगता है, ये कल्चर उन्हें पसंद है। यार मुझे लगा तुम किसी दूसरे इंसान के बारे में मैं बात कर इनकी रहे हो। बात कर रहा था। अरे हम गांव के लोग हैं, गांव से जुड़े हैं, हमें शहर का दिखावा नहीं पसंद है। दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं और उनकी औकात कुछ नहीं होती है, और हम लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। ये तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम किससे कैसे बात कर रही हो? और हम लोग हैं देसी गवार, और ये गमछा और ये हमारी शान है। और मैडम, शहर वालों का जितना महीने का राशन लगता है ना, उतना तो हमारे यहाँ के एक महीने फिर से हफ्ते के आप- भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या आपसे क्या बात बोलूँ। मैं कैसे इंसान को आपसे मिलाने लेके चला आया, कैसे इंसान की आपने मदद की जिसको किसी को कोई परवाह नहीं, जो ये गमछे को लेके सिर्फ इतना कहती कि नहीं देसी गवार। यार देखो विराज, मैं ये सब चीज़ें उस चीज़ को लेके बोल रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। उन सब चीज़ों को लेकर के मैं ये सब बातें बोल रही हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि इन्होंने मेरी हेल्प की है तो मैं ये सब बोलती ही नहीं, मैं ये सब बातें लाती ही नहीं कहीं से। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी गलती क्या है? इसमें तुम्हारी गलती बस इतनी, किसी को बिना सोचे समझे तुम उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो? सोचे समझे क्या यार, ये मुझे वहाँ पे मिला, मैंने इसी बारे में बात करी और उसी बारे में मैंने टॉपिक उठा दिया।
सच में अगर मुझे पहले से पता होता कि ये मेरी मदद करने आने वाले हैं तो मैं इनसे इस तरीके से बात करती ही नहीं। मुझे जिस तरीके ये उस दिन मुझसे मिले थे, ऐसे गंदे कपड़े पहने हुए थे, मुझे लगा देसी गवार यहाँ के पता नहीं कौन है। मुझे क्या पता था कि यही मेरी आगे चल के मदद करने वाले हैं। और तुमको पता है 2 दिन पहले इन्होंने ही मुझे प्रपोज किया। मैडम, मैंने तुमसे बोला था ना, अगर इस गांव में कुछ काम है तो हमको बता दीजिए, लेकिन आप तो हमारे हुलिये को देख के देसी गवार कुछ भी समझ लिया और आप वहाँ से निकल गई। भैया आपको पता है इन सब गलतियों की वजह ना सिर्फ मैं हूँ। मुझे ऐसे लोगों को आपके पास लाना ही नहीं चाहिए था, जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जो गांव के लोगों को इंसान ही नहीं समझते। इन्हें सिर्फ पैसे से, हुलिये से, गाड़ी से, बंगला से, सिर्फ इनसे मतलब है। नहीं विराज, अब मुझे समझ में आ गया है कि नहीं, मेरी मिस्टेक है। रियली आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको समझ नहीं पाई कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, मेरी मिस्टेक है कि मैं आपके कपड़ों को लेके, आपके पहनावे को लेके मैंने आपको जज किया। ये मेरी मिस्टेक है। आई एम रियली सॉरी, सच में मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि क्या अब हम आगे। मैडम, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार गलती करता हूँ और बार बार गलती नहीं करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़, रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखिए प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी बड़ी मदद करने वाले हैं। अगर मुझे सच मदद मैडम हम सबके कर देते हैं। कोई ज़रूरतमंद होता है, हमारा काम है उसकी मदद करना। और रही बात साथ रहने की, आज मुझे खुद पता चल गया आप मेरे टाइप की नहीं हैं। आप लोग दिखावा, बंगला, गाड़ी ये सब पे मरते, मुझे सादा जीवन जीना है। और आपको पता चला कि आज मेरे पास ये सब कुछ है तो आपने मुझको हाँ बोल दिया। जब मैं एक नॉर्मल इंसान बन के गया था तो आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं गवार था, मैं देसी था। मैं आज भी ऐसा हूँ और कल भी वैसा ही रहूँगा। मैं किसी के लिए बदलने वाला नहीं हूँ और मुझे आपके साथ खुद नहीं रहना है। मुझे खुद पता चल गया है आप लोग कैसे लोग हो। विराज, अच्छा होगा तब इनको यहाँ से ले जाओ। ठीक है।